शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, अगर लक्ष्मी भगवान कृष्ण के साथ आनंद लेना चाहती है तो इसमें कौन सा दोष है? आप लक्ष्मी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे पता है लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, फिर भी रास नृत्य में उनको प्रवेश नहीं मिला। और जो कृपा भगवान कृष्ण ने गोपियों पर की, ऐसी कृपा उन्होंने न लक्ष्मी पे की है, न स्वर्ग की अप्सराओं पे की है, और फिर इस भौतिक जगत में रहने वाली स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि लक्ष्मी जी को रास लीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? तो वेंकट भट्ट कहते हैं कि इस व्यवहार के रहस्य में मैं प्रवेश नहीं कर सकता, मेरी योग्यता नहीं है। मेरा मन बहुत विचलित रहता है, भगवान की लीला इतनी अगाध समुद्र के समान है, मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि अत्यंत सीमित है। इस प्रकार का उत्तर वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। अब आप ही मुझे बता सकते हैं कि लक्ष्मी देवी को रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? आप एक ज्ञान मुझे प्रदान करें। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान कृष्ण का एक विशिष्ट स्वभाव है, वह माधुर्य रस द्वारा हर एक के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। और स्पष्ट कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि गोलोक वृंदावन के जितने भी निवासी हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करेगा तब उसे गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा। क्योंकि गोलोक वृंदावन में हर एक ब्रजवासी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अपने सखा के रूप में, मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रेमी के रूप में, ब्रजवासियों का भाव ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण देकर समझाया कि रागानुगा भक्ति में जो लगे हैं उन भक्तों को कृष्ण सुलभ हो पाते हैं। जो तपस्या कर रहे हैं, जो ज्ञानी हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नरत हैं, ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण सहज सुलभ प्राप्त नहीं हो पाते। तो आगे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। श्रुति गण गोपी गणेर अनुगर हैया, ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भावलैया। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 133। वैदिक साहित्य के अधिकारियों ने, जो श्रुतिगण कहलाते हैं, गोपी भाव में कृष्ण की पूजा की और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। तो प्रमाण देकर चैतन्य महाप्रभु और भी विश्लेषण कर रहे हैं। कहते हैं, वैदिक साहित्य में जितने भी अधिकारी हैं उनको श्रुति कहा जाता है, और इन्होंने भी गोपी भाव को स्वीकार किया। गोपी भाव को स्वीकार करके इन सब ने कृष्ण की पूजा की और उनके चरण चिन्हों का अनुसरण किया। किनके चरण चिन्हों का? गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण किया। वैदिक स्तोत्रों के साकार अधिकारियों ने गोपियों जैसा शरीर प्राप्त किया और ब्रजभूमि में जन्म लिया। तब उन शरीरों में उन्हें भगवान की रासलीला नृत्य में प्रविष्ट होने दिया गया। भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और गोपियां कृष्ण की सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं। यद्यपि स्वर्गलोक के निवासियों की पत्नियां भौतिक जगत में सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हैं, किंतु ना तो वे ना भौतिक जगत की अन्य स्त्रियां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकती हैं। लक्ष्मी जी कृष्ण के साथ आनंद लेना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में अपना आध्यात्मिक शरीर बनाए रखना चाहती थी। किंतु उन्होंने कृष्ण की पूजा करने में गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया। वैदिक साहित्य के सर्वोपरि अधिकारी व्यासदेव ने नायम सुखापो भगवान से प्रारंभ होने वाले श्लोक की रचना की, क्योंकि गोपियों के शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी शरीर में व्यक्ति रासलीला नृत्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
देखिए स्पष्ट प्रमाण दिया है चैतन्य महाप्रभु ने और बहुत सुंदर रूप से समझाया भी है। वे कहते हैं वैदिक स्तोत्र वे साकार अधिकारियों का रूप लेकर गोपियों जैसा शरीर प्राप्त करके ब्रजभूमि में उन्होंने जन्म लिया। इसका मतलब वैदिक शास्त्रों में जितने भी श्लोक हैं, श्रुतियाँ हैं, मंत्र हैं, सब ने साकार रूप लिया, व्यक्तित्व रूप लिया, गोपियों जैसा शरीर प्राप्त किया, ब्रजभूमि में जन्म लिया रासलीला में प्रवेश करने के लिए। उन शरीरों में उन्हें भगवान की रासलीला नृत्य में प्रवेश होने का अवसर प्रदान किया गया, क्योंकि भगवान कृष्ण गोप जाति के हैं और भगवान कृष्ण को गोपियाँ बहुत ही प्रिय हैं। गोपियाँ ही सर्वप्रिय प्रेमिकाएं हैं भगवान कृष्ण की। स्वर्गलोक के निवासियों की जो पत्नियां हैं भौतिक जगत में बहुत ऐश्वर्यवान हैं, उनको भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ और भौतिक जगत की अन्य स्त्रियों को भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। कौन सा अवसर? रासलीला में प्रवेश करने का, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का। अब लक्ष्मी जी भी कृष्ण के साथ आनंद प्राप्त करना चाहती थी, किंतु साथ ही साथ लक्ष्मी जी चाहती हैं कि मेरा जो आध्यात्मिक शरीर है ऐश्वर्यशाली रूप में वो बना रहे। इस ऐश्वर्यशाली रूप को मैं त्यागना नहीं चाहती, लेकिन रासलीला में प्रवेश करना तो जो गोपियाँ उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। तो लक्ष्मी जी ने कृष्ण की पूजा करने वाली गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया। मतलब गोपियाँ ब्रज में रहकर सारा कार्य संभालती थी, कृष्ण का चिंतन करती थी। गोपियों में ऐश्वर्य भाव बिल्कुल भी नहीं था, माधुर्य भाव था। तो लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव में रहकर कृष्ण का संग चाहती है रासलीला में, जो कि संभव नहीं है। और भगवान चाहते हैं कि लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्य भाव को छोड़कर गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे, गोपियों जैसा माधुर्य भाव प्राप्त करे, तब उनको रासलीला में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो वैदिक साहित्य के जो सर्वोपरि लेखक हैं, अधिकारी हैं व्यासदेव जी, उन्होंने श्लोकों की रचना करी। नायम सुखापो भगवान से प्रारंभ होने वाले श्लोक की उन्होंने रचना की। इसमें बताया गया गोपियों के शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी शरीर में व्यक्ति रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब रासलीला में प्रवेश करना है तो गोपियों जैसा शरीर प्राप्त करना होगा। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। देखिए नारद जी भी चाहते थे, वो जब रासलीला में प्रवेश मिले तो उनको नारदी गोपी का शरीर धारण करना पड़ा। शिव जी भी चाहते थे कि उनको रासलीला में प्रवेश करें, उनको गोपीश्वर गोपी का रूप धारण करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में। उद्धव जी गोपियों के चरण रज का धूलि का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण से याचना करते हैं कि मुझे ब्रज में कोई घास लता बना दीजिए, जिससे गोपियाँ जब चलेंगी तो उनका धूल मेरे ऊपर पड़ेगा, उससे मुझे कृपा प्राप्त होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई इस विवेचना के पूर्व वेंकट भट्ट मानते थे कि श्री नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस प्रकार सोचते हुए वेंकट भट्ट का विश्वास था कि नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, भक्ति की अन्य सभी विधियों से सर्वोपरि है, क्योंकि इसका अनुसरण रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव शिष्य करते थे। तो ये सिद्धांत जब तक वेंकट भट्ट नहीं सुने थे तो वेंकट भट्ट नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, नारायण की पूजा ही सर्वोपरि पूजा है, ऐसा उनका भाव इस सिद्धांत को सुनने से पहले था। अब उन्होंने समझा कि भक्ति की अन्य सभी विधियां गौण हैं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। रामानुजाचार्य का वे अनुसरण करते थे और रामानुजाचार्य का अनुसरण श्री वैष्णव भी करते थे, उनके शिष्य भी करते थे। अभी सिद्धांत सुनने के बाद उनको समझ में आया भक्ति, वो भी कैसी भक्ति, शुद्ध भक्ति सर्वोपरि है। श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट की इस भ्रांति को समझ गए थे और इसे सुधारने के उद्देश्य से ही महाप्रभु इस प्रकार परिहास में इतना कह रहे थे। तब महाप्रभु ने कहा, हे वेंकट भट्ट,
अब अधिक संशय मत करो, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। कृष्ण का ऐश्वर्यशाली रूप भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा उनकी सखियों के मन को आकृष्ट करता है। ईश्वर के सारे अवतार पुरुष अवतार के अंश या कला हैं, किंतु कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब इंद्र के शत्रुओं द्वारा ये जगत व्याकुल होता है, तब तब हर युग में वे अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। चूँकि कृष्ण में ऐसे 4 असाधारण गुण हैं जो नारायण में नहीं हैं, अतएव लक्ष्मी जी सदैव उनका संग चाहती है। दिव्य अनुभूति के अनुसार कृष्ण तथा नारायण के रूपों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी माधुर्य रस के कारण कृष्ण में विशिष्ट दिव्य आकर्षण है। फलतः वे नारायण से बढ़कर हैं, ये दिव्य रसों का निष्कर्ष है। चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को कहा, भी ज़्यादा सोचिए मत, ये जो नारायण हैं उनसे जितने भी विस्तारित रूप हैं सब कृष्ण के अंश के कला हैं, लेकिन कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान हैं और ऐसा वैदिक साहित्य का निर्णय है। कृष्ण का जो ऐश्वर्यशाली रूप है नारायण को भी आकर्षित करता है, लक्ष्मी को भी आकर्षित करता है और उनकी सखियों के मन को भी आकृष्ट करता है। और जब जब इंद्र के शत्रुओं के द्वारा ये संसार व्याकुल होता है, दुखी होता है, कष्ट होता है, तब तब भगवान कृष्ण हर युग में अपने विभिन्न स्वरूपों द्वारा संसार की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। अब कृष्ण में ऐसे 4 असाधारण गुण हैं जो नारायण में भी नहीं हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं वेंकट भट्ट को। इसलिए लक्ष्मी जी सदैव कृष्ण का संग करना चाहती है। अब वास्तविक दोनों के स्वरूपों को देखा जाए तो कृष्ण और नारायण के रूपों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन माधुर्य रस की दृष्टि से कृष्ण में विशिष्ट दिव्य आकर्षण है, इसलिए वे नारायण से बढ़कर हैं। स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मी रमन, गोपिका रमन हरिते नारे नारायण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 147। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण लक्ष्मी के मन को आकृष्ट करते हैं, किंतु भगवान नारायण गोपियों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाते। इससे कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। देखिए बहुत सुंदर प्रमाण बताया है। भगवान कृष्ण लक्ष्मी के मन को भी आकृष्ट करते हैं और लक्ष्मी के जो सखियां हैं उनके मन को भी आकृष्ट करते हैं। इतना सुंदर रूप है कृष्ण का, लेकिन नारायण का रूप गोपियों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाता। इसलिए नारायण से 4 अधिक गुण कृष्ण में हैं। तो इससे पता चलता है कृष्ण की सर्वोत्कृष्टता, कितने श्रेष्ठ हैं कृष्ण, कितना उनका स्वरूप श्रेष्ठ है, ये प्रमाण सिद्ध कर देता है। नारायणेर का कथा श्री कृष्ण आपने, गोपिका रे हास्य कराइते है नारायणे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 148। भगवान नारायण के विषय में क्या कहा जाए। गोपियों के साथ हास परिहास करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं नारायण के रूप में प्रकट हुए। हास परिहास करना तो नारायण का रूप है, रासलीला करना तो कृष्ण का रूप है। चतुर्भुज मूर्ति देखाए गोपी गणेर आगे, सही कृष्ण गोपिकार नहे अनुरागे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 149। यद्यपि कृष्ण ने नारायण का चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया, किंतु वे गोपिकाओं की प्रेम दृष्टि को आकृष्ट नहीं कर सके। इसके विषय में एक बहुत सुंदर लीला है, अब आने वाली है। 4 भुजाएं तो धारण कर ली कृष्ण ने, लेकिन गोपिकाओं का जो मन था उसको आकृष्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब नारायण रूप में गोपियों का मन नारायण के रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होता, जबकि वही गोपिकाएं जब कृष्ण को देखती हैं तो इतना आकृष्ट हो जाता है मन
कि दौड़ता है मन कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए। कौन सी लीला है? देखिए, बहुत सुंदर लीला से ये पता चल जाएगा कि कृष्ण का स्वरूप श्रेष्ठ है या नारायण का रूप श्रेष्ठ है। एक बार भगवान कृष्ण ने चतुर्भुजी नारायण का अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किया, किंतु जब गोपियों ने उनके इस भव्य स्वरूप को देखा तो उनके भाव कुंठित हो गए। कुंठित मतलब अंदर ही समा गए, वो भाव बाहर फैले नहीं। कुंठित मतलब अब थोड़ी सी बात किया और चल दिए, ज़्यादा संग नहीं करना चाहती गोपियाँ नारायण का, वो तो कृष्ण का संग करना चाहती हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति भी गोपियों के उर्मीमय भावों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के आदि स्वरूप पर पूरी तरह स्थिर है। कृष्ण के साथ गोपियों का परम रस आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो जो भाव गोपियों के मन में प्रकट होने चाहिए कृष्ण को देखकर, वो नारायण को देखकर प्रकट नहीं होते वह भाव गोपियों के मन में। तो बड़ा विद्वान व्यक्ति भी गोपियों के इस भावों को समझ नहीं सकता, क्योंकि गोपियों का मन तो नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण के आदि स्वरूप पर पूरी तरह स्थिर है। गोपियों का मन कृष्ण के स्वरूप को छोड़कर इधर उधर जाता ही नहीं है। कृष्ण के साथ गोपियों का परम रस आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, इसको कोई नहीं समझ सकता। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के गर्व को चूर कर दिया, किंतु उन्हें पुनः प्रसन्न करने के उद्देश्य से वे इस प्रकार बोले। महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को यह कहकर सांत्वना दी, वास्तव में मैंने जो कुछ कहा वह परिहास था। अब तुम मुझसे शास्त्रों का निष्कर्ष सुन सकते हो, जिसमें हर वैष्णव भक्त का दृढ़ विश्वास होता है। भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक रूप हैं। इसी प्रकार गोपियों तथा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भी एक रूप हैं। लक्ष्मी जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण संग का आस्वादन करती है। हमें चाहिए कि भगवान के स्वरूपों में भेदभाव ना बरतें, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। भगवान के दिव्य रूपों में कोई अंतर नहीं होता। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अब वेंकट भट्ट को समझाते हैं। वेंकट भट्ट को बुरा ना लगे, उनके जो आराध्य है भगवान नारायण वो कृष्ण से थोड़े कम हैं, तो इससे वेंकट भट्ट नाराज हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अभी तक हमने जो बातचीत की थी सब परिहास था, हंसी मजाक था। मैंने जो कुछ भी कहा है तुम उसको सीरियसली मत लो, गंभीरता पूर्वक मत लो। मुझसे अब शास्त्रों का निष्कर्ष सुन लो। हर वैष्णव भक्त का ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान कृष्ण और भगवान नारायण में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक रूप हैं। और गोपियों के माध्यम से लक्ष्मी भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करती हैं। इसका अर्थ है कि गोपियों और लक्ष्मी में भी कोई अंतर नहीं है, उनका भी एक रूप है। तो भगवान के जितने भी स्वरूप हैं उसमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, और जो कोई भगवान के विभिन्न स्वरूपों में भेदभाव देखता है ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध माना गया है, क्योंकि भगवान के जितने भी दिव्य रूप हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता। इतना सुंदर रूप से चैतन्य महाप्रभु ने समझा दिया, उनके दिल को दुखाया भी नहीं। उनको ऐसा ना लगे कि मेरे भगवान के बारे में इन्होंने ऐसा बोला है, वो तो निम्न हो गए। नहीं, उन्होंने समझाया तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, एक ही है। इसलिए गोपियाँ भी लक्ष्मी गोपियों के माध्यम से कृष्ण का संग प्राप्त करती हैं, और नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो भेद देखता है वो अपराधी माना जाता है, इसलिए उनके दिव्य रूपों में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।